हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का जो किरचॉफ का नियम है उसके बारे में। दोस्तों, किरचॉफ के दो नियम हैं, उनमें से आज हम पहले नियम के बारे में बात करेंगे जो कि है संधि का नियम। दोस्तों, जो दूसरा नियम है वो बंद पास का नियम है। दोस्तों, बंद पास के नियम को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ पहला नियम जो है वो संधि के नियम को ही समझेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो आपको सारे कंटेंट्स इस चैनल पे मिलेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो पहला नियम है किरचॉफ का, पहले नियम में कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। यानी दोस्तों, मान लीजिए अगर ये कोई संधि है, ठीक है, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया है ये वाला, ये वो पॉइंट मान लीजिए कोई संधि है। तो यहाँ पे जो धाराएं, जैसे ये वाली धारा, जैसे ये परिपथ से धारा जा रही है I1, बी परिपथ से धारा जा रही है I2, ऐसे सी परिपथ से धारा जा रही है डी परिपथ पे, ठीक, ई परिपथ पे। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे ये परिपथ से धारा अंदर की ओर जा रही है, बी परिपथ से धारा भी अंदर की ओर जा रही है और सी परिपथ पे धारा बाहर की ओर जा रही है, ठीक है। यानी कि जो संधि है, उस संधि से धारा बाहर की तरफ जा रही है सी, डी और ई वाले परिपथ पे। तो दोस्तों, जो इनका बीजगणितीय योग होगा, जो इनका सबका, वो कितना होगा, सिग्मा आई बराबर कितना होगा दोस्तों, वो 0 होगा। यानी फिर से एक बार देखें तो कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, मान लीजिए वो एक संधि है, ठीक है, ये जो पॉइंट वो मैंने नोट किया ये क्या है, एक संधि है, ठीक। तो उस पे जो मिलने वाली धाराएं होंगी, जो भी धाराएं, जितनी भी धाराएं उस पे मिलेंगी, उनका अगर हम बीजगणितीय योग यानी अलजेब्रिक सम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यानी सिग्मा आई जो होगा वो आपका कितना होगा, 0 होगा। आगे बढ़ें तो कह रहा है कि नोट इसमें दिया गया है। दोस्तों, अब पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें जो धाराएं होती हैं, धाराओं का बीजगणितीय योग 0 ही क्यों होता है और कुछ क्यों नहीं होता। तो दोस्तों, ये जो किरचॉफ का पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम को फॉलो करता है, सबसे पहली चीज़, यानी आवेश संरक्षण के नियम को ये फॉलो करता है। इसलिए जो इस पे धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक। अगली चीज़ की अगर मैं बात करूं तो जो धाराएं होती हैं वो एक दूसरे के समतुल्य होती हैं। समतुल्य मतलब देखा जाए तो एक दृष्टि से बराबर ही होती हैं। कैसे बराबर, तो जैसे मान लीजिए आई धारा को आप डाल रहे हैं और आई धारा को आप पार्टीशन कर रहे हैं I1, I2, ठीक है, I3, I4, ऐसे करके आप पार्टीशन कर रहे हैं। तो ये धाराएं एक बार मिलने के बाद में क्या हो जाएंगी, आई बन जाएंगी। तो इस वजह से इनका बीजगणितीय योग 0 होता है। जैसे आप बल लगाते, मान लीजिए आप भी 4 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, सामने से भी 4 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है आपकी तरफ। तो यानी आपका जो बीजगणितीय योग आप अपने बलों का निकालेंगे या आप अपने बलों का जो करेंगे तो क्या होगा, दोनों बल एक अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और एक सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस में घट के 0 हो जाएगा। इसी तरह से पहला जो ये 0 क्यों होता है, ये 0 इसलिए होता है कि ये क्या करता है, सबसे पहले तो आवेश संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। दूसरी चीज़, जो धाराएं होती हैं वो क्या होती हैं, समतुल्य होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, समतुल्य होती हैं, ठीक। इस वजह से क्या होता है, 0 होता है। अब नोट में कह रहा है कि नोट देखें तो कह रहा है इस नियम का प्रयोग करते समय संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक, ठीक है, संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्रयोग की जाती हैं। जैसे मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये इसमें देखिए, आपको कह रहा है, ये देखिए ये जो धाराएं, सबसे पहले देखिए ये वाली धारा का जो एरो है, ये वाला, ये एरो किधर की तरफ जा रहा है, ये संधि की तरफ जा रहा है, यानी ये धारा क्या होगी, धनात्मक होगी। बी वाले धारा का जो एरो है वो कहाँ जा रहा है, वो भी संधि की ओर जा रहा है, तो ये भी धारा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सी वाली धारा का जो एरो है वो कहाँ जा रहा है, वो बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगी, निगेटिव होगी। ऐसे ही डी बाहर जा रहा है तो ये भी निगेटिव होगा, ई बाहर जा रहा है तो ये भी निगेटिव होगा, ठीक। आगे देखें तो आगे बात करें, क्या कह रहा है कि इसीलिए इसमें ये बता रहा है कि इस नियम में प्रयोग किए जाने करते समय संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्रयोग की जाती हैं। दोस्तों, अब आगे बात करें तो कह रहा है चित्र से हम समझें। तो चित्र में देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं एक बार फिर से आपको फिगर दिखाता हूँ। चित्र में कह रहा है कि ये A1 धारा जो जा रही है, A1 में जो धारा, ए परिपथ में जो धारा I1 जा रही है वो की तरफ जा रही है, ठीक। बी से जो जा रही है वो
भी जा रही है किसमें, वो की तरफ I2 धारा, बाकी जो 3 धाराएं वो बाहर की तरफ निकल रही हैं। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि 5 चालक दिए गए हैं। ठीक, 5 चालक ABCD तथा E बिंदुओं पर मिलते हैं। अब ये मिलते कहाँ हैं, बिंदुओं पर, चूँकि भाई जाहिर सी बात है संधि वही है, जॉइंट वहाँ पे, जंक्शन वहाँ पे, तो मिलेंगी वहीं पे। ठीक, तो और इनमें धाराएं क्रमशः कितनी बह रही हैं, I1 I2 I3 I4 व I5। अब दोस्तों हम किरचॉफ का अगर प्रथम नियम लगाएंगे तो किरचॉफ के प्रथम नियम से अभी नोट में आपने पढ़ा था कि संधि की ओर जाने वाली धाराएं जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। यानी हम अगर I1 की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, I2 की बात करेंगे ये भी पॉजिटिव होगा, और अगर हम I3 I4 I5 की बात करेंगे तो ये निगेटिव होंगे। क्यों निगेटिव होंगे, क्योंकि ये संधि से बाहर की ओर जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से हम इनको करेंगे तो ये प्लस माइनस I3 हो जाएंगे, प्लस माइनस I4 हो जाएंगे, प्लस माइनस I5 हो जाएंगे, और ये जोड़ेंगे जब इनका बीजगणितीय योग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। अब दोस्तों अगर हम ट्रांसफ़र करें तो I1 प्लस I2 को इधर रोक लेंगे, बाकी जो निगेटिव साइन के साथ जो है उनको हम अगर बराबर के उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, पॉजिटिव साइन में हो जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों ये है किरचॉफ का पहला नियम। अब दोस्तों किरचॉफ का ये पहला नियम जो है ये किस पे काम करता है, दोस्तों किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें आपके लिए इस वीडियो में डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका दूसरा पार्ट बंद पास का नियम, उसको हम इस नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।